जीवन रचना 1888 की घटना है। विसंजी ठक्कर अहमदाबाद के धनिक व्यापारी। अहमदाबाद और घोघा विस्तार के गांजा और भांग का ठेका उनके पास था। पुष्कल कमाई थी, लेकिन विसंजी का दिल भीतर से तड़पता रहता था। नशीली चीजों को बेचकर की जाने वाली काली कमाई मेरे जीवन को तहस नहस तो नहीं कर देगी ना। खूब सोच विचार के बाद विसंजी ने तय किया कि धंधा बंद कर देना है। किसी को भी इसका ठेका नहीं देना है। खुद संसार से निवृत्त होकर वानप्रस्थ आश्रम का स्वीकार कर लूंगा। तीर्थों की यात्रा करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा। एक दिन विसंजी ने अपनी पत्नी को दिल की सारी बातें बताईं। समझो कि दिल की बात जबान पर आ गई। विसंजी की पत्नी भी धर्मपरायण आदर्श सन्नारी थी। पति को धर्म की राह दिखाए उसका नाम है धर्मपत्नी। यहां तो पति ही घर-बार छोड़कर आत्मकल्याण साधने के लिए कटिबद्ध बना है। उसको ना कहना अनुचित है, ऐसा समझकर उस सन्नारी ने एक ही बात कही, ठीक है, आप जाइए, मेरी ना नहीं है। सिर्फ इतना बता दे कि अपना बेटा नारायण अभी 3 साल का है, उसको मैं है शिक्षा दूं। बड़ा होकर कौन सा धंधा करे, आपकी क्या इच्छा है? विसंजी ने कहा, नारायण को ऐसा शिक्षण देना कि जिससे उसकी रग रग में भारतीय संस्कृति फैल जाए। साथ साथ उसको ऐसा समर्थ साहित्यकार बनाना कि उसकी कलम से हुआ सर्जन नया जीवन बख्शे, मानव को महामानव बनाए, शैतान को संत बनाए। ऐसा सर्जक बनाना कि उसी कलम के सहारे वो जी सकें, दूसरा कोई व्यवसाय उसको करना ना पड़े। कहने आसान है, लेकिन करना? फिर भी उस सन्नारी ने अपने पति की सारी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को साकार किया। बेटे को भारतीय संस्कार दिए। जवान बेटा नारायण संस्कारी साहित्यकार बना। विशेष तालीम लेने के लिए सन्यासी पिता के पास हरिद्वार पहुंचा। एक नामांकित लेखक बना। संस्कार प्रेरक विपुल साहित्य का सर्जन किया। माता और पिता अगर तय करे तो अपने बेटे को अपनी इच्छानुसार तैयार कर सकते हैं। जो अपने बच्चे की जीवन घड़तर के समय हद से ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी गलती को नजरअंदाज करते हैं, वे बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में आंसू बहाते हैं, पछताते हैं। बच्चों को संस्कार दो,